मैम, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। बायोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं बाय चॉइस व्हेन दे कम इन +1 इफ दे डोंट वांट टू गो फॉर मैथ्स, तो हम बोलते हैं कि ओके उन्होंने नॉन मेडिकल नहीं लिया, मेडिकल लिया है एंड दे गो फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी में दे स्टडी everything about plants and animals and a little bit detail in at the cellular level. So अगर मैं ये कहूँ कि बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोजर बायोकेमिस्ट्री का +1 +2 में कराया जाता है without them really knowing about it, तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो बायोकेमिस्ट्री में वो पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, लिटिल बिट ऑफ एंजाइम्स व्हिच समटाइम्स और लेट्स से मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड वेरी हार्ड। तो उनको ये बात समझाने के लिए अगर एक टीचर जो कि थोड़ी बहुत बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हो तो वो समझा पाता है, या कई बार बच्चे खुद बड़े मेहनती होते हैं तो समझ लेते हैं, बट वो बायोलॉजी से डिसाइफर कर पाते हैं वहीं पे कि बायोकेमिस्ट्री अलग है। और केमिस्ट्री एज अ टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट वो वैसे ही पढ़ते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री स्टैंड आउट वहीं पे +1 +2 में ही हो जाता है। जी, तो अगर एक स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट लेना चाहे तो इस कोर्स की चॉइस उसके लिए कब अवेलेबल होती है? ये चॉइस बच्चों को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अवेलेबल होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स हु टेक बायोलॉजी इन +1 एंड +2 दे वांट टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम नोन एज नीट। अब देयर आर सम स्टूडेंट्स हु ईदर कैन नॉट क्वालिफाई नीट और समटाइम्स बाय चॉइस क्या करते हैं कि दे वांट टू गो फॉर सम कोर्स जिसमें बायोलॉजी हो बिकॉज दैट इज व्हाट इंटरेस्ट देम एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। तो उस केस में बायोकेमिस्ट्री यूनिवर्सिटी लेवल पे ये कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको एटलीस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी में CET UG एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो उसमें आपको जो पढ़ना है वो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एट +1 +2 लेवल, एंड उसके दे करके आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कीजिए एंड देन यू आर ऑफर्ड दिस कोर्स डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट। जी, तो बायोकेमिस्ट्री कोर्स जब कोई स्टूडेंट ले लेता है तो इसमें आगे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम। इसमें आपको माइनर सब्जेक्ट्स भी करने हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी करने हैं, और ये सीन है इस साल का द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट अराइव्ड इन आवर यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन पंजाब यूनिवर्सिटी। सो अगर आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक की बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में आपको इंट्रोडक्टरी लेवल की बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में कराई जाती है। उसके बाद हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक पे ही रहते हैं पहले, तो उसमें आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, न्यूरोबायोलॉजी पढ़ते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, एडवांस्ड एंजाइमोलॉजी। देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज दैट यू स्टडी। नाउ एक एक कोर्स ये जो है ये आपको मॉलिक्यूलर लेवल तक लेके जाएगा ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर बॉडी। अगर हम इम्यूनोलॉजी बोले तो इम्यूनोलॉजी इज मेनली द डिफेंस मैकेनिज्म। हम एंजाइमोलॉजी बोले तो एंजाइमोलॉजी मींस ऑल द प्रोटीन्स विच आर एक्टिवली फंक्शनिंग इन आवर बॉडी, उसका पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो टॉट। क्लिनिकल में अगर हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे अपनी लाइफ में टेस्ट कराने जाते हैं, कभी बीमार हुए तो हमें टेस्ट लिख दिए जाते हैं। ऑल दोज टेस्ट्स विच आर डन फॉर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, दे आर बायोकेमिस्ट्री ओनली, सो विच वी एक्चुअली teach our students in clinical biochemistry. So there are many number of subjects which are taught in short. जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट आपने बताया था टॉक्सिकोलॉजी, तो इसके बारे में भी बताइए हमें। जी, so इसमें ये होता है कि there are number of molecules, again molecular and cellular level पे हम क्योंकि पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को, तो there are number of molecules whether they are indigenous, मतलब बॉडी के अंदर खुद बन रहे हैं, या हम किसी ना किसी फॉर्म में, पोल्यूटेंट की फॉर्म में, या थ्रू टॉक्सिन्स इन द न्यूट्रिएंट्स वो ले रहे हैं। तो हाउ आर दे गेटिंग रिड ऑफ फ्रॉम आवर बॉडी,
what are the processes, what are the cycles going on, and once we understand the cycles going on, तो only then we can intervene. तो एक सिंपल शब्दों में अगर हमें ये समझ होगी कि हमारा सिस्टम कैसे चलता है, तभी हम कोई ड्रग से या अपने लाइफस्टाइल चेंज से उसको बेहतर कर सकते हैं. So that's how toxicology helps a student to understand. तो डॉक्टर सरीन, जितने भी सब्जेक्ट्स के बारे में आपने बताया यहाँ बायोकेमिस्ट्री में जो बच्चे पढ़ते हैं, इससे तो यही पता चलता है कि जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके या उसके बाद ये बच्चे जो हैं ये साइंटिस्ट बन सकते हैं. तो इसके बारे में आप बताइएगा कि कब कितनी पढ़ाई करने के बाद जो बच्चे साइंटिस्ट बन सकते हैं या उनको जॉब प्लेसमेंट्स हो सकती हैं. बिल्कुल सही सवाल है. बच्चे ये सवाल लेकर के आते हैं हमारे पास कि मैम हम कब इस लायक होंगे कि वी कैन अर्न आवर लिविंग. तो मैं तो ये कहूंगी कि वंस यू आर इन बायोकेमिस्ट्री ऑनर स्कूल कोर्स, आप पहले तो इंटरेस्ट से सब्जेक्ट्स को पढ़िए. वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिफोर यू डिसाइड फॉर गोइंग फॉर एनी जॉब अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये जो आप स्किल एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग योर 5-year कोर्स विच इज 3-year BSc एंड 2-year MSc, दैट एक्चुअली डिसाइड्स कि आप किस एरिया में जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप BSc के बाद डिसाइड करते हैं कि आपको बायोकेमिस्ट्री को परस्यू करना है, तो लेट मी बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ कैन यू टेक बायोकेमिस्ट्री फॉरवर्ड आफ्टर BSc. But yes, after MSc, there are lot many opportunities available. That's because in BSc 3-year course, you are taught the basic subjects जो मैंने आपको अभी नाम लेके बताया. They are few. There are many more, like 5 or 6 more in 6 semesters of BSc. In MSc के 4 semesters, which mean 2 years, में से 1 साल second year of MSc में आप project work करते हैं in our university. And you get a flavor of experimental work, project work, assignments, and thesis, leading to compilation of your data that you produce in the form of thesis. ये सारा exposure आपको तैयार कर देता है for any kind of job after 5 years integrated course of biochemistry. अब आप कहाँ जाएंगे? MSc के बाद आपको pharmaceutical companies में quality assurance में job मिल सकती है. एज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स आप मार्केटिंग में जा सकते हैं. इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यू कैन वर्क एज लैब असिस्टेंट. अगर आपको फूड से रिलेटेड न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप उसमें ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप उसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, देन यू कैन गो एज फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, यू कैन गो एज साइंटिफिक ऑफिसर और इवन इन पेटेंट ऑफिस. सो पेटेंट ऑफिस के लिए यू हैव टू क्लियर सर्टन एंट्रेंस एग्जाम्स, यू हैव टू गो थ्रू सर्टन कोर्सेज. तो यानी वो एवेन्यू आपके लिए ओपन हो जाता है. अब अगर आपको मान लीजिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री इंटरेस्ट कर रही है, या टॉक्सिकोलॉजी इंटरेस्टिंग लग रही है, या एंडोक्रिनोलॉजी इंटरेस्टिंग लग रही है. एंडोक्रिनोलॉजी डील्स विद ऑल द हार्मोन्स इन आवर बॉडी. तो वो एक कोर्स आपको थरो अंडरस्टैंडिंग देता है कि व्हाई एंड हाउ आर द हार्मोन्स being produced, being transported, delivered, what exactly they are doing, again at the molecular level. तो आप फिर हेल्थ केयर ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की जॉब ओपन होती है. इन पैथोलॉजी लैब्स आप क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. देन ऑब्वियसली वंस यू आर डन विद योर MSc, यू हैव थरो एक्सपीरियंस इन डेटा कंपाइलेशन, डेटा जनरेशन ऑब्वियसली. तो उसमें आप फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट ओपन होती हैं, वहां अप्लाई कर सकते हैं, अगेन थ्रू कॉम्पिटिशन. JRF UGC का एग्जाम होता है. CSIR UGC आप JRF के लिए अप्लाई करते हैं. इफ यू क्लियर द एग्जाम, यू कैन ज्वाइन एज जूनियर रिसर्च फेलो. Then you can also apply as technical officer once you are MSc in research institutions, for example CSIR labs and probably in private institutes as well. जी, तो आपसे और भी बहुत सारी जानकारी लेनी है बायोकेमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट. तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अभी आए हैं, दे आर बीइंग ऑफर्ड NEP. अदरवाइज हमारे यहाँ CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कोर्स ऑलरेडी चल रहा है. तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अभी हम CBCS ही कंप्लीट कर रहे हैं. तो उसमें कुछ चॉइसेस अवेलेबल हैं बच्चों को, और कोर कोर्सेज यानी बायोकेमिस्ट्री के कोर कोर्स भी वो पढ़ते हैं. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें बच्चों के पास कोई ऑप्शंस हैं
कि वो बायोकेमिस्ट्री के अलावा कोई और सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट कर लें? जी मैम, एनईपी का एक ये बहुत ही खास कैरेक्टर है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास वाइडर चॉइस अवेलेबल है। एक तो सबसे पहले एबिलिटी एनहांसमेंट में उनको 2 लैंग्वेजेस पढ़नी है, इंग्लिश इज कंपलसरी एंड अलोंग विद दैट रीजनल लैंग्वेज, ऑब्वियसली इस रीजन में हिंदी और पंजाबी में से एक लेना है। इस पे बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। देन वी हैव वैल्यू एडेड कोर्स वेयर दे कैन टेक अप any course which is being taught in the university. Again, उसमें भी अगर उनको एडमिशन लेना है तो डिपेंड करता है कि वो कोर्स कितने बच्चे ले रहे हैं। 20 से कम बच्चों को कोर्स नहीं ऑफर किया जा रहा है। अगर 20 बच्चे वो कोर्स ऑप्ट करते हैं तो वो कोर्स रन हो रहा है एंड दे कैन हैव अ n number of choices available depending upon their merit. So जिसका मेरिट हाई होगा उसके पास चॉइसेस ज्यादा हैं। अगर सीट्स फिल हो जाती हैं तो आपके पास अब जो चॉइसेस रह गई आप उसमें से पिक कर लीजिए। Then we have minor courses available for them and we have another kind of category known as interdisciplinary और multidisciplinary courses. So एक तरह से वो कोर कोर्स यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के अलावा माइनर कोर्स में अपनी चॉइस का कोर्स लेंगे और इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी में उठाएंगे और वैल्यू एडेड में, तो उनके पास 3 चॉइसेस अवेलेबल। जी, तो जैसे कि आपने बताया था कि बायोकेमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट थोड़ा अलग है बाकी सब्जेक्ट से, और आप हमारे स्टूडेंट्स को ये गाइड कीजिएगा कि वो कहाँ जाकर इस सब्जेक्ट को लें। जी, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आए हैं पिछले कई सालों से, तो बहुत ही कम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री का कोर्स ऑफर करते हैं। मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करूँगी, बायोकेमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट एज बेसिक मेडिकल साइंसेज सब्जेक्ट। नाउ बेसिक मेडिकल साइंसेज इसको BMS क्यों कहते हैं? बिकॉज बायोकेमिस्ट्री के बगैर डेंटिस्ट्री कंप्लीट नहीं है। ये सब्जेक्ट डेंटिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, नर्सिंग में पढ़ाया जाता है, फार्मेसी में पढ़ाया जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये MBBS में भी पढ़ाया जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री यानी अनलेस यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ लिविंग बीइंग एट द मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर लेवल, ये सारे कोर्सेज इनकम्प्लीट माने जा रहे हैं। अब क्योंकि ये इतना बेसिक मेडिकल साइंस का कोर्स है और इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड चाहिए, बहुत ही इंट्रिकेट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने वाले को। सो एज अ रिजल्ट वी ऑल्सो नीड टेक्नीशियंस, वी नीड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इक्विपमेंट एंड ऑब्वियसली एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो इक्विपमेंट सब यूज करने होते हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के पास है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आइसर्स हैं जो पीछे 10 साल पहले आए हैं हमारे कंट्री में, दे आर completely equipped with the infrastructure to teach biochemistry and they offer a course. Then we have IITs. So few IITs, not all, they also offer a course in biochemistry. The renowned universities जैसे हमारी हैं AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU Delhi, University of Delhi, University of Kolkata, they all offer course in biochemistry. So it's very important to understand the difference between biochemistry and biotechnology. Course in biotechnology is today being offered by almost every private institute, but biochemistry is probably one of the subjects being offered in biotechnology, but then that is not called as a degree in biochemistry. That would still be a degree in biotechnology जो कि नहीं पढ़ाई जा सकती without teaching biochemistry. So अगर आप full fledged biochemistry पढ़ना चाहते हैं, so you have to go in a good, reputed, recognized government institute and please look for it carefully. जी, ये तो बिल्कुल सही बात आपने बताई आप स्टूडेंट्स को जो बायोकेमिस्ट्री कोर्स को अपना सिलेबस में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो डॉक्टर सरीन, एक और बात जो मेरे जहन में आ रही थी वो ये थी कि जो बच्चे बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं एट ग्रेजुएशन लेवल भी आपने बताया, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, लेकिन अगर
कोई रिसर्च स्कॉलर बनता है इसमें, तो उसके लिए कहाँ प्लेसमेंट्स जो है वो अवेलेबल हो सकती हैं? बिल्कुल सही सवाल है मैम। PhD is again a vast course, requires time and lot of energy and patience and persistence. तो ये सवाल बनता ही है कि PhD करके ऐसा क्या आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है जो MSc के बाद नहीं है। So PhD is क्या है वो मोस्टली हमारे स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन हाँ, once you are doctorate तो आपके लिए कई एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एकेडेमिया, तो एकेडेमिया में जैसे आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यू आर एलिजिबल। दो इन मेनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड एज पर UGC गाइडलाइंस स्टिल MSc इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट देन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अब मोस्टली PhDs के साथ आप compete करते हैं, तो यू हैव अ बेटर chance of getting selected if you are PhD. Plus, once you join as assistant professor, you will be getting a chance to do research, जो कि आप तभी आप कर पाएंगे अगर आपने प्रायर खुद कभी रिसर्च की हो, अगर आप खुद PhD हो। So I would recommend PhD gives you an edge. So एक तो हो गया, आप एकेडेमिया में जा सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं फॉर टीचिंग एज वेल एज रिसर्च। अगर आप एकेडेमिया में जाएंगे तो जैसे मैंने कहा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे एंट्री पा सकते हैं या फिर CSIR लैब्स में एज अ साइंटिस्ट। Whereas अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इफ यू आर रियली इंक्लाइंड टू अर्न मोर मनी and obviously you will invest more time and energy, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अप्लाई कीजिए इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज and you have different designations for that. You are given a very intricate kind of a research problem जिसके लिए आप वहाँ पे रिसर्च करेंगे, and R&D means you are doing a development, for example, of a drug, of a molecule, or are trying to find out a certain pathway to understand certain mechanism. So ये सब आता है R&D में। या फिर आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं once you are PhD। डॉक्टर दीप्ति सरीन, आपने बहुत एक्सटेंसिव जानकारी दी हमें कि कहाँ प्लेसमेंट्स हो सकती हैं बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की। तो इसके अलावा अगर जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, कोई अपना खुद का वेंचर या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। इफ यू आर अ बायोकेमिस्ट, अ डॉक्टरेट इन बायोकेमिस्ट्री, तो आप अपनी बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी शुरू कर सकते हैं। यू हैव टू हैव अ लाइसेंस विद अ पैथोलॉजिस्ट फॉर दैट। और आप प्लांट टिश्यू कल्चर में कुछ अपना काम शुरू कर सकते हैं, कुछ डेवलप कर सकते हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि अब फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो कि उन्होंने पढ़ा है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद उनकी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, कुछ वैक्सीन्स डेवलपमेंट में हैं। सो ये सब काम आप ऑब्वियसली जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री के साथ बन जाते हैं, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि गैप कहाँ है मार्केट में, क्या चीज़ इस समय कम अवेलेबल है और क्या चीज़ को अवेलेबल कराने में आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है ड्यूरिंग द कोर्स एंड ड्यूरिंग PhD। जी, तो डॉक्टर दीप्ति सरीन, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी कि जो